नमो लोये सभ्य साहुणम। लोभ पाप का बाप बखाना। ये हम सब ने सुना होगा कि इस लोक में ज़्यादातर जो पाप हो रहे हैं वे लोभ के कारण हो रहे हैं। इसीलिए लोभ को पाप का बाप कहा। लोभ चाहे धन का हो, पद का हो, पुरस्कारों का हो, इंद्रियां स्वस्थ रहें, तन स्वस्थ रहे, स्वास्थ्य का भी एक लोभ कहलाता है। हम इसके पीछे ही जो कुछ भी बन सकता है, अन्याय करते हैं, अनीति करते हैं, अभक्ष सेवन करते हैं। ये इंद्रियों का लोभ है, स्वास्थ्य का लोभ है। जो मांसाहार करते हैं, शराब पीते हैं, रात्रि भोजन करते हैं, बाजार के जानते हुए कि इसमें जिससे ये बना हुआ है सही पदार्थ नहीं डले हुए हैं, ये पदार्थ अच्छे नहीं हैं, सच में खाने लायक नहीं है, लेकिन स्वाद का इतना लोभ है कि उस लोभ के कारण वो खाए बिना नहीं मानता है। उसे मालूम है कि बाजार का हम कोई वस्तु खाएंगे, ये चाट पकौड़ी खाएंगे, पिज्ज़ा खाएंगे, बर्गर खाएंगे तो स्वास्थ्य सही नहीं रहेगा। इसके कारण से कब्ज हो जाती है, एसिडिटी बनती है, और भी तरह की बीमारियां हो जाती हैं। जितने भी मैदा आदि से बने हुए पदार्थ होते हैं वो सब पेट को खराब करने वाले होते हैं। बाजार की सड़ी गली हुई चीज़ों से बनते हैं। कौन बनाने वाला है, किस प्रकार से शुद्धता रखी है, नहीं रखी है, कोई विवेक नहीं है। फिर भी स्वाद का इतना लोभ, इंद्रिय का इतना लोभ कि उन पदार्थों को ही खाते हैं, पीते हैं। धन प्राप्ति के लोभ के पीछे हम क्या क्या नहीं करते हैं। आप देखिए, जो देश में जाना, विदेश में जाना, परिवार छोड़ करके अनेक लोग हैं जो अपना परिवार उनका यहाँ भारत में रह रहा है और वो जा कर के कहीं कुवैत में रह रहे हैं, सब वहाँ पैसा कमा सकेंगे, वहाँ अच्छी कमाई होती। 2-2 साल तक नहीं आ रहे हैं, बेटे यहाँ, पत्नी यहाँ, बच्चे यहाँ किस तरह से रह रहे हैं। यहाँ पर भी कोई जो आखिर 130 करोड़ लोग रहते हैं वो भूखे तो नहीं रहते हैं, उनके पास भी पर्याप्त साधन हैं, लेकिन बस धन प्राप्ति का इससे कुछ और ज़्यादा पाया जा सकता है। और ऐसा करते हुए परिवार से दूर, धर्म से दूर, रिश्तेदारों से दूर, अनेक प्रकार की आकुलताएं सहते हुए भी धन प्राप्ति के लिए वहाँ रह रहे हैं। भले पूरे परिवार के साथ चले जाएं तो परिवार का मतलब पत्नी और बच्चे साथ में हैं, अमेरिका में रह रहे हैं, जापान में रह रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं, लंदन में रह रहे हैं, कहीं पर भी जा कर के रह रहे हैं। माता पिता यहाँ हैं, परेशान हो रहे हैं, ससुराल वाले यहाँ पर हैं, भाई भतीजे यहाँ पर हैं, मिलना नहीं हो पाता है, बातचीत फ़ोन पर हो रही है। ज़्यादातर माता पिता दुखी भी हों, परेशान भी हों तो फ़ोन पर क्या दुख का रोना रोएं। नहीं बेटा सब अच्छा है, सब बढ़िया समाचार है बेटा, तुम स्वस्थ और प्रसन्न रहना, तुम खुश रहना। और हम नहीं, बात तो करते रहते हैं। आखिर हम किस लिए ये सब पैसा कमाना चाहते हैं, किस लिए ये सब करना चाहते हैं। लेकिन लोभ होना चाहिए, और होना चाहिए, और होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। और जितना अधिक पैसा होगा उस पैसे का उपयोग किस में होता है, विचार कीजिए। पैसा होगा तो उस पैसे का उपयोग केवल भोग सामग्री में लगाना। एक और मकान, मकान के ऊपर एक और मंजिल, ज़्यादा समय हो गया फर्नीचर बदल दो, बाथरूम में नए नए सामान लगा दो, बड़ा बना लो, नई कॉलोनी में पॉश एरिया में फ्लैट ले लो, नया मोबाइल, नई गाड़ी। हम तो हर 2 साल में गाड़ी बदल लेते हैं, साल भर में गाड़ी बदल लेते हैं, 6 महीने में मोबाइल बदलते रहते हैं। आईफोन चाहिए, ये उसमें भी आगे आगे के नंबर वाले चाहिए। इनमें हम उस पैसे का उपयोग करेंगे और क्या करेंगे। कुछ होगा तो बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, इतने रुपए बैंक में पड़े हुए हैं, इतने प्लॉट पड़े हुए हैं। विचार कीजिए, इस पैसे को लेके जाएंगे कहाँ। ये प्लॉट लेकर के, भले मेरे नाम का प्लॉट हो, क्या मेरे साथ जाएगा? अगले जन्म में मैं उसी प्लॉट में कीड़ा मकोड़ा केंचुआ बन के जन्म ले लूँगा, क्या पता क्या होने वाला है। वहाँ मेढक बन करके घूमेंगे, सांप बन करके रहेंगे, या नरक निगोद में चले जाएंगे। कहाँ चले जाएंगे हम घूम फिर करके। यहाँ वर्तमान में जो आकुलतामय जीवन जी रहे हैं वो भविष्य में निराकुलता कैसे पा सकेंगे। जिसके पाने में आकुलता है उसके आने में भी आकुलता ही होगी।
निराकुलता का कारण तो समता है, निराकुलता का कारण संतोष है, निराकुलता का कारण समन्वय है। परिवार के साथ बैठ कर के गाँव में लोग, अभी भी कुछ एक गाँव होंगे, कुछ एक लोग होंगे, किसान लोग हैं, परिवार के साथ शाम को बैठते हैं, चबूतरे के ऊपर हंसी खुशी की बातें करते हैं, बड़े प्रसन्न रहते हैं, जो कुछ है रूखा सूखा खाते हैं, मस्त रहते हैं। इस लोभ के कारण से अन्याय, अनीति, भाई भाई पर प्रहार करना, कितना कितना हम करते चले जाते हैं। यहाँ ये मेरी भावना में जुगल किशोर जी साहब कहते हैं, ये लालच के कारण मैं कभी भी न्याय के मार्ग से अन्याय के पथ पर एक कदम नहीं रखूं। कुछ भी हो, जो होना हो वो हो जाए, आखिर कोई भी हो, अजर अमर बन करके कोई यहाँ नहीं आया है। और कोई भी कितना भी बड़े से बड़ा आदमी हो, सबके जीवन में रोग आते हैं, सबके जीवन में घाटा होता है, सबके जीवन में झगड़े होते हैं। कितने हम बिग बी के नाम से जानते हैं, अमिताभ बच्चन साहब, कितना बड़ा नाम है, सज्जन पुरुष हैं, उनके जीवन में क्या विसंगतियां नहीं आई? आज से 15 साल 20 साल पहले का जीवन देखा जाए, किस तरह की आर्थिक स्थिति हो गई थी, उसके पीछे उनको क्या क्या करना पड़ा, और किस तरह से फिर आज आकर के पुनः हो गए हैं। उनके सुपुत्र उस तरह से अपना नाम नहीं कमा पा रहे हैं, पैसा नहीं कमा पा रहे हैं। अभी पूरा का पूरा परिवार बीमार हो गया। कह रहे बड़े लोगों को बीमारियां नहीं हो सकती हैं, उनके जीवन में अपयश नहीं आता है क्या? 30-35 साल पहले का उनका जीवन देखें तो क्या पारिवारिक कलह नहीं होने लगी थी? राजनीतिक स्तर पर कितने बड़े नेता को चुनाव में हराने वाला व्यक्तित्व, और किस तरह से राजनीति से परेशान होकर के बाहर निकलना पड़ा। तो राजनीति हो, चाहे व्यापार हो, चाहे अभिनय हो, व्यवसाय हो, किस जगह, ये तो कुछ एक बड़ा नाम है वो आपको बताया। व्यापारिक क्षेत्र में इतना बड़ा नाम है अंबानी परिवार, क्या दोनों भाइयों में एक जैसा उदय चल रहा है? क्या दोनों की एक जैसी स्थिति चल रही है? जिस समय पैसा आता दिखता है उसको देख करके सब भाग्यशाली, पुण्यवान और यशस्वी बोला करते हैं। आज से लगभग 30 साल पहले हर्षद मेहता एक नाम इतना उभरा, साल 1.5 साल के अंदर कितना बड़ा, मैंने स्वयं ने नवभारत टाइम्स में उसका इतना बड़ा परिचय आया, पढ़ करके इतने 1000 करोड़ रुपए हो गए हैं, इतना बड़ा बंगला है। उसको हम, हमारी तो छोटी सी बुद्धि, मैं उसमें रुपए लिखना चाहूँ तो इतने 1000 करोड़ लिखूँ तो कितना होता होगा? इतना बड़ा बंगला मुंबई में, इतना बड़ा बंगला कैसा, कितने रुपए का होता होगा? और साल भर ही नहीं हुआ, किस तरह से अपयश हुआ, अन्यायपूर्वक कमाया और अन्याय में ही इसी प्रकार का चला गया और पूरा जीवन चला गया। कितने लोगों का जीवन आज से लगभग 20 साल पहले शेयर मार्केट में पैसा कमाओ पैसा कमाओ, जो देखो शेयर मार्केट में लगा रहा है। ये लोभ के चक्कर में उलझ करके कितने लोगों के दिवाले निकले, कितने लोगों ने फांसी लगा ली, कितने लोगों ने अपने पूर्व के प्राप्त, माता पिता से प्राप्त मकानों को बेचना पड़ा। ये लोभ के वशीभूत होकर के जीव के द्वारा किए गए पापों का फल है। यहाँ पर कहते हैं हमारे जीवन में लोभ नहीं हो। लोभ हो तो धर्म प्राप्ति का हो, लोभ हो तो सुख प्राप्ति का हो, लोभ हो तो साधर्मियों के साथ रहने का हो, लोभ हो तो जिनवाणी पढ़ने का हो, लोभ हो तो जिनवाणी एकत्र करने का हो, लोभ हो तो जिनवाणी घर घर फैले, इस भावना का हो। अच्छी भावनाओं का लोभ कीजिए, धन का, पद का, यश का। ये लोभ तो कभी स्थायी रहने वाले नहीं हैं। यह कभी जिसके पुण्य का उदय होगा बिना कुछ किए भी प्राप्त होगा, और पाप का उदय यदि आता है तो वह एक क्षण में नष्ट हो जाएगा। कुछ भी कहा नहीं जा सकता, कुछ भी किया नहीं जा सकता। मित्रों, सोचिए, हम चिंतनशील बने, हम देखा देखी और दिखावे का जीवन न जिएं। ये देखा देखी और दिखावे का जीवन हमारे साथ बहुत बड़ा छलावा है। हम अपने आप को छल रहे हैं, हम अपने आप की सुख और शांति को बर्बाद कर रहे हैं। हमारी शांति का घातक कोई दूसरा नहीं है, हमारी शांति का घातक हमारी ही सोच है। हम अपनी सोच को बदलें, सोच बदलने की बात चल रही है केवल। कभी बार यहाँ पर कहते हैं, देखो कितनी सुंदर बात, कितनी हिम्मत वाली बात, अगर ये हमारे अंदर आ जाए तो जीवन निहाल हो जाए। कोई बुरा कहो या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे, लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे। अथवा कोई कैसा ही भय या लालच देने आवे,
तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी न पद डिगने पावे।